सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी, जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, नंबर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को एक शानदार मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, उन्हें हासिल होती है मंजिल, उन्हें हासिल होती है जो सफलता और वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। चाहे परिस्थितियां हमारी कैसी भी हो, हमें पढ़ाई करना है, मतलब करना है। चलो, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कौन सा? तो अब देखो, चलो नंबर सीरीज। क्या डालोगे? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज इसे हम क्या बोलते हैं? संख्या श्रेणी। क्या बोलते हैं? संख्या श्रेणी। अब देखो, जब भी हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ मैजिकल नंबर को ध्यान रखना है। किनको ध्यान रखना है? मैजिकल नंबर। अब ये मैजिकल नंबर क्या होते हैं? मैजिकल नंबर, तो ये मैजिकल नंबर कौन कौन से होंगे? जैसे देखना, जैसे पहला मैजिकल नंबर है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये क्या है? मैजिकल नंबर। क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है? मैजिकल नंबर। दूसरा सर एक्स क्यूब, ये भी क्या है? मैजिकल नंबर। तीसरा देखो क्या है सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया वही नंबर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो ये भी क्या है? मैजिकल नंबर। फोर्थ क्या हो जाएगा सर, जिस नंबर का हमने क्यूब किया उसी नंबर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। फिर क्या आ जाएगा सर, जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया उसी नंबर को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो छठा क्या हो जाएगा, जिस नंबर का हमने क्यूब किया उसी नंबर को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमारा मैजिकल नंबर क्या हो सकता है? अब यहां देखो सर, जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया उसमें प्लस या माइनस हमने कोई नेचुरल नंबर प्लस किया। मान लो 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो यहाँ n का मतलब क्या है? n का मतलब है नेचुरल नंबर, और n का मतलब क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सर? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस एन। मतलब किसी भी नंबर का हमने क्यूब किया, किसी भी नंबर का क्या किया? क्यूब किया, और उसमें हमने कोई नेचुरल नंबर उसमें 1 ऐड किया या 1 माइनस किया। ये हमारे मैजिकल नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? बोलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? सर हमारे पास या तो कोई ऑड नंबर की सीरीज हो सकती है, 1 3 5 7 9 11। ये कौन सी सीरीज है सर? ये ऑड नंबर की सीरीज है। या तो इनके सीरीज में क्या चल रहा है? ऑड नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा सर? या तो हमारे पास इवन नंबर की सीरीज चल रही है, 2 4 6 8 10 और 12। ये हमारे पास क्या चल रहा है? इवन नंबर की सीरीज चल रही है, इवन नंबर की सीरीज चल रही है। और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा सर? या तो हमारे पास प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, 2 3 5 7 11 13। ये हमारे पास प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है? ये सारे हमारे क्या हैं? मैजिकल नंबर। क्या हैं? मैजिकल नंबर। कहीं पर स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, स्क्वायर में एक्स जोड़ दिया, स्क्वायर में एक्स माइनस कर दिया, क्यूब में एक्स जोड़ दिया, क्यूब में एक्स माइनस कर दिया, या कोई प्लस माइनस स्क्वायर और क्यूब करके प्लस माइनस कोई नेचुरल नंबर वहां पर ऐड कर रहा है। ये एन क्या है? कांस्टेंट है।
अगर पहले के साथ +1 हो रहा है तो दूसरे के साथ भी कितना होगा, +1 होगा। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, मैजिकल नंबर है। अब आगे चलेंगे। अब यहां देखो, अब अगर मान लो हमें कहीं पर क्या दिया हुआ है, अगर हमें कहीं पर क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। क्या दिया है, ये नंबर हमें 30 दिया हुआ है। राज क्या दिया हुआ है, 30। पहला नंबर क्या है, 30, और दूसरा नंबर हमारे पास कितना है बोलो, दूसरा नंबर है हमारे पास 210। कितना दिया है, 210 दिया है। कितना दिया है, 210। अब इन जो नंबर हमने 30 लिखा है, इस 30 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैजिकल नंबर। क्लियर है। 30 अगर मान लो कहीं पर सीरीज में 30 चल रहा है, तो 30 के बारे में हम क्या क्या सोच सकते हैं, ये हमें बताना है। चलो तो देखो यहां पर क्या क्या सोच सकते हैं। तो देखो सर, अगर हमें 30 बनाना है तो हमारे पास पहला मैजिकल नंबर क्या, 30 में कैसे पहुंच सकता हूं सर। यहां पर अगर मैं x³ करूं प्लस कितना x, और यहाँ x की वैल्यू में कितना ले लूं राज, x की वैल्यू यहाँ अगर मैं 3 ले लूं तो 3 का क्यूब प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 30। तो ये मेरा 30 ऐसे बन सकता है, पहला तरीका। तो 30 के बारे में पहला मैं क्या सोच सकता हूं कि सर ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, मतलब x² प्लस x है। बोलो हाँ। दूसरा मैं क्या सोच सकता हूं, सिर्फ दूसरा मैं क्या सोच सकता हूं 30 के बारे में सर, दूसरा इसके बारे में मैं ये सोच सकता हूं कि सर ये x² माइनस x है। क्या है, x² माइनस x, और x की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 6। तो यहां मैं लूंगा 6 का स्क्वायर माइनस 6। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 माइनस कितना 6, ये कितना आ जाएगा, 30। बोलो क्लियर है, हाँ सर अच्छे से क्लियर। तो पहला मेरा मैजिकल नंबर है x² प्लस x, दूसरा x² माइनस x। बोलो क्लियर है। अब फिर यहां देखो नेक्स्ट हमारा मैजिकल नंबर क्या हो जाएगा, अगर यहां पर सर मैं x² प्लस कितना कर दूं, यहां देखो अगर मैं यहां x² प्लस कितना कर दूं, x² प्लस कितना x। अब यहां देखो बराबर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब बताओ x की वैल्यू में कितना ले लूं, अगर सर आप यहाँ x की वैल्यू कितना ले लो, 5, तो ये कितना हो जाएगा बोलो सर, 5 का स्क्वायर प्लस का कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 30। यानी 30 में कितने तरीके से बना सकता हूं, अगर मुझे कहीं पर भी 30 दिखेगा, इसका मतलब सर मैं 3 तरीके से 30 का यूज कर सकता हूं। अब उस सीरीज में क्या चल रहा है वो हम देख लेंगे। मतलब 30 के बारे में हम 3 तरीके से सोच सकते हैं। सर ये x³ प्लस x है, x² प्लस x है, और x² माइनस x है। क्लियर है। इसी तरह से अब देखो 210 के बारे में हमें सोचना है। किसके बारे में, 210 के बारे में। देखो जितनी दिमाग में चीजें आए उतना। चलो पहला दिमाग में क्या है कि सर 210 कैसे बनेगा, 11 का, ठीक है। अब यहां देखो पहला राज ने कहा कि सर आप एक काम करो, x² माइनस क्या कर दो, x कर दो, x² माइनस x। तो यहां देखो 11 का स्क्वायर माइनस कितना 11, x बराबर हमने कितना ले लिया 11, तो 121 माइनस कितना हो जाएगा 11, ये कितना आ गया बोलो 110। ये कितना आ गया राज, 110। क्लियर है। तो क्या 210 आएगा, नहीं, मतलब ये हमारा यहां पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये हमारा यहां पर नहीं बन पाएगा। चलो अब यहां देखो, चलो यानी हम x की वैल्यू कितना नहीं ले सकते राज, x की वैल्यू हम, अब यहां देखो सर ले तो लेंगे x² माइनस x, पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए सर, यहां आप करो 15 का स्क्वायर माइनस कितना 15, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 माइनस का कितना 15, तो ये कितना आ जाएगा 225 माइनस 15 कितना 210। ये पहला आ गया। बोलो हाँ कि सर ये पहला हमारे पास क्या आ गया, मैजिकल नंबर आ गया। अब दूसरा देखो सर 210 हम कैसे बना सकते हैं, x³ माइनस x कैसे बना सकते हैं, दूसरा x³ माइनस x। आप बताओ
अब x की वैल्यू तुम अपने से क्या करना है, एज्यूम करना है। तो सर 4 का क्यूब कितना होता है, 64, हमें तो 216 तक जाना है। 5 का क्यूब 125, नहीं पहुंच पाए, तो x की वैल्यू कितना ले लेंगे, 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब कितना राज, 216 माइनस कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 210। सर ये दूसरा आ गया हमारे पास, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। आगे हमारे पास क्या आ सकता है बोलो सर, आगे हमारे पास आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर कैसे, एक्स की वैल्यू में कितना मान लूं, मुझे 200 के करीब पहुंचना है। किसके करीब पहुंचना है, 200 के। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। सर ज्यादा हो रहा है, हमें तो प्लस में लिखा है, मतलब हमें 210 से कम ही रहना है। 225 तो ज्यादा हो गया, तो क्या ले लेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस का कितना 14, ये कितना हो जाएगा 196 प्लस 14, ये हो जाएगा हमारे पास 210। कितना हो जाएगा 210। यानी 210 कितने तरीके से आ सकता है सर, 210 तीन तरीके से आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बाकी स्क्वायर हमें याद है, कैसे निकाल लेंगे, क्यूब हमें याद है, अगर क्यूब का सीरीज चल रहा है तो क्लियर है। तो ये सीरीज के बारे में ऐसी कोई नंबर आए तो हम इतनी चीजें सोच सकते हैं। आगे चलें, अब यहां देखो पहला टाइप क्या दिया है, देखो यहां पर लिखा है सम रूल्स फॉर नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला के कुछ नियम, व्हेन डिफरेंस ऑफ द नंबर आर इक्वल, जब संख्याओं के अंतर का अंतर क्या हो, बराबर हो। चल अब यहां पर हमें बताना है फाइंड मिसिंग नंबर, फाइंड क्या करना है, मिसिंग नंबर। चलो यहां आगे हमें मिसिंग नंबर बताना है। चलो हमें क्या दिया सीरीज, पहले देखो 3, 10, 20, 33, 49, 68 और यहां हमें नेक्स्ट हमें क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बताना है। सर आपको कैसे पता कि लास्ट में मिसिंग नंबर आएगा, क्योंकि देखो नंबर क्या है, बड़े हैं और ये नंबर सर सीरीज में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब नंबर सर सीरीज में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखे तब यहां पर या तो कुछ प्लस हो रहा है या कुछ क्या हो रहा है, माइनस। सर अभी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। अगर हमें कुछ भी नहीं पता अगर सीरीज के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, किन्हीं भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। चलो निकाल लो किन्हीं भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस। अब यहां देखो सर, यहां कितना, यहां हो रहा है प्लस का कितना 7, कितना हो रहा है प्लस का 7। यहां कितना हो रहा है बोलो सर, यहां हो रहा है प्लस का 10। यहां कितना हो रहा है प्लस का 13। यहां कितना हो रहा है प्लस का 16। तो यहां कितना हो रहा है सर, ये 9 है और यहां 8 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 19। अगर यहां प्लस का 19 है तो सर आगे हमें बताना है, आगे हमें क्या करना है, बताना है। अब यहां देखो सर, अगर अभी भी हमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा, क्या बताओ, एक क्या कोई लॉजिकल सीरीज बन रहा है, अभी नहीं, अभी मालूम नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो एक बार और इनका डिफरेंस निकाल लो। कितना, प्लस का 3, यहां देखो प्लस का 3, यहां देखो प्लस का 3 और यहां कितना, प्लस का 3। अब देखो सर क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो आगे भी कितना आएगा बोलो सर, यहां आएगा प्लस 3। अगर तुम किसमें 19 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ प्लस का 22। अब 22 किसमें ऐड करोगे, 68 में, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 6 2 8 और 1 9। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है। यहाँ पर क्या आया सर, संख्याओं के अंतर का अंतर क्या है, समान। पहले संख्याओं का अंतर कितना है 7। सर संख्याओं के संख्या का अंतर कितना है, +3 +3 +3 और +3 क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है, एक कांस्टेंट नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, +3 +3 +3 एंड +3। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। 3, 15, 35, 63, 99 और नेक्स्ट हमें बताना है, बताओ क्या आएगा। चल 3, 15, 35, 63 एंड 99।
अब यहां देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है सर 3, क्या दिया हुआ है 3, फिर क्या दिया हुआ है 15, फिर क्या दिया हुआ है 35, फिर हमारे पास दिया हुआ है 63, और यहां पर क्या दिया हुआ है 99, क्या दिया हुआ है 99, और यहां पर आगे हमें मिसिंग नंबर बताना है। क्या करना है, मिसिंग नंबर बताना है। अब यहां देखो एक चीज, अगर ये 3 को देखूं, अगर मान लो तुम्हें, मुझे तो समझ आ गया, अगर मान लो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तब पर हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, अंतर। लेकिन यहां देखो, चलो पहले क्या करें, अंतर ही निकाल लें। चलो अंतर से निकालते फिर दूसरे तरीके से बता देंगे। यहां देखो कितना है सर, यहां प्लस का कितना है 12, कितना है प्लस का 12, यहां कितना है प्लस का कितना है बोलो 20, यहां कितना है ये सर 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा, डबल ज्यादा हो रहा है, तो यहां देखो कितना हो जाएगा प्लस का 28। अब यहां देखो 9 में से कितना गया 3, कितना 6, ये कितना आ गया 36, कितना आ गया 36, बोलो हाँ। अब यहां देखो, अब आगे हमें बताना है सर अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो एक काम करो, एक और डिफरेंस निकाल लो, कितना प्लस का 8, यहां कितना प्लस का 8, यहां कितना प्लस का 8, तो यहां भी कितना आना चाहिए प्लस का 8। अब ये प्लस का 8 दो बार डिफरेंस निकाल रहे हो, तो ये प्लस का 8 कहां जाएगा 36 में, तो 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44, मतलब यहां कितना आ जाएगा 44। अब ये 44 कहां ऐड करोगे 99 में, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना 13, कैरी कितना 1, 13 और 1 कितना हो गया 4, ये आ जाएगा हमारे पास 143, कितना आ जाएगा 143। क्लियर है, बोलो जल्दी से। ये हमारे पास हो गया पहला तरीका। अब देखो सेकेंड मेथड क्या है इसका, अगर मान लो तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल पर सोचना है कि सर मुझे डिफरेंस नहीं निकालना है, दिख ही तो रहा है कि सारे क्या हैं। अब यहां देखो 3, 15, 35, कितना 63, यहाँ कितना आ जाएगा 99, और आगे हमें बताना है, आगे हमें क्या करना है बताना है। अब यहां देखो तब क्या हो जाएगा सर, ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 into 3, बोलो हाँ 1 into 3 लिख सकता हूं। तो सर आगे इसको मैं 3 into 5 लिख सकता हूं, बोलो हाँ। तो इसको मैं 5 into 7 लिख सकता हूं, बोलो हाँ। सर लिख लो। इसको मैं 7 into 9 लिख सकता हूं, बोलो हाँ लिख सकते हैं। और इसको 9 into 11 लिख सकते हैं, बोलो हाँ लिख सकते हैं सर। तो इसको क्या लिखेंगे 11 into 13, ये कितना आ जाएगा बोलो 13 से एक बार में 13, ठीक है, और 13 और 1 कितना आ गया 143। अब ये सारे के सारे क्या है सर, ये हमारे पास ऑड नंबर का क्या है मल्टीपल है, यानी फर्स्ट 2 नंबर का, फिर ये 2 और थर्ड का, आगे बढ़ते जा रहा हूं। ये देखो यहाँ 7 है तो आगे किसका आ जाएगा 7 into 9, यहाँ 9 है तो 9 into 11, 11 है तो कितना आ जाएगा 30। दूसरा ये तरीका हो सकता है, पहला या तो हम डिफरेंस और डिफरेंस निकाल लें, या अगर हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पर सोचना है तो सर हम इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये कितना है 1 into 3, ये 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9, 9 into 11 और 11 into 30। क्लियर है, तो बन जाए कौन सा वाला, चलो तो ये क्लियर हो गई चीजें। चलो नेक्स्ट इसको बता दो। अब बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है। अब देखो नंबर क्या है, सडनली बढ़ रहे हैं नहीं, क्या हो रहा है सर कम हो रहे हैं। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आऊंगा तो नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी तो साफ साफ हमारा टाइप ही चल रहा है, क्या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, जब संख्याओं के अंतर का अंतर क्या हो समान हो। 436 क्या दिया हुआ है 436, 382, नेक्स्ट क्या दिया है 337, अगला दिया हुआ है 301, क्या दिया हुआ है
301 और यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। जब हमें कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले हम इनका बीच का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। तो 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। और 13 - 8 कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। अब यहां देखो सर 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5। बोलो हाँ, कितना, 5। और 8 - 4 कितना, 8 - 4 कितना, 4। अब यहां देखो ये क्या हो रहा है, माइनस की प्लस, माइनस, ये भी कितना हो रहा है, माइनस। तो यहां देखो 7 - 1 कितना, 6। और 3 - 0 कितना, 3। और 3 - 3 कितना, 0। अब यहां देखो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो सर ये 54 9 का मल्टीपल है, ये 45 9 का मल्टीपल है, ये 36 9 का मल्टीपल है। मतलब पहले 54 कितनी बार है, बोलो 6 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स, फिर ये 4 टाइम्स। तो अब कितने टाइम्स आना चाहिए, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा सर, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कितना, 27। तो इसमें से 27 माइनस कर दूं तो 11 में से कितना चला जाएगा, तो ये 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। बोलो कितना आएगा, 4। और 10 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा, 7। और 3 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 274। कितना आ जाएगा, 274। अगर मान लो यहां पर अगर हमें यहां भी नहीं समझ आ रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 54 से, अब देखो माइनस हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, -9। -9 की +9, प्लस होगा ना, किधर से, हाँ ठीक है, हम इधर से इधर चल लेते, ठीक है। यहाँ कितना, प्लस का कितना, 9। यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 9। तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 36 में प्लस, -36 में प्लस क्या करेंगे, 9। तो कितना आ जाएगा, -27। तो इसमें से क्या करेंगे, -27। तो कितना आ जाएगा, 274। यहाँ भी क्या है सर, अंतर का अंतर क्या है, समान है। अंतर का अंतर क्या है, समान है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज जब करना है जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार निकालो, 2 बार नहीं आ रहा तो 3 बार निकालो, ठीक है। मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, चलो इसको बता दो जल्दी से। हाँ ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये क्या है, मुझे लग रहा था इतना बड़ा नंबर कैसे आ जाएगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये 2 नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। चलो ये नहीं हटा, हाँ हाँ, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। हाँ वही तो, इतना बड़ा अचानक से कैसे आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। चलो ऐसे क्वेश्चन मार्क 2 की तरह। चलो अब बना दो। अगर ऐसा सोचे 3 का क्या कर दे, डबल, प्लस क्या कर दे, 2। फिर 8 का डबल 16 प्लस कितना, 2। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर 18 का डबल कितना करेंगे, 36, और प्लस 2 करेंगे तो 37 आ जाना चाहिए। क्लियर है। ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर, यहाँ फेल हो गया। तब क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे। अब देखो 3 कैसे पहुंच सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर नहीं आ रहा है। चलो अब यहाँ देखो क्या दिया है, 3, 8, 18, और यहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। और यहाँ कितना आ रहा है, 98। क्या आ रहा है, 98। अब यहाँ देखो कितना जा रहा है, बोलो सर, प्लस का 5। यहाँ प्लस का कितना, बोलो यहाँ प्लस का कितना है, 8। अब यहाँ कितना जा रहा है, 18 प्लस का कितना, 17। प्लस का कितना, 17, 5, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर यहाँ कितना आ गया, 17। अब ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो यहाँ देखो अब इधर छोड़ दो, फिर यहाँ देख लो सर, 2 तो हमारे पास है। कितना आ रहा है, प्लस का 5। फिर यहाँ देखो कितना आ रहा है, प्लस का 7। कितना आ रहा है, 7।
मतलब यहाँ +5 +7, तो अगर यहाँ मैं देखूं +5 +7, एक बार ये छोड़ो उसको, एक और निकाल लो, ये कितना आ गया +2, कितना आ गया +2। तो यहाँ देखो यहाँ भी कितना आना चाहिए, यहाँ +2 आ रहा है, तो सर यहाँ भी अगर मैं +2 करूँ तो कितना आना चाहिए, यहाँ +9, कितना जाना चाहिए +9। तो 17 + 9 कितना आ गया बोलो 26, तो यहाँ कितना आना चाहिए +26, कितना आना चाहिए +26। अब देखो ये हमें 98 को करेक्ट करना है, फिर कितना +2, तो 9 + 2 कितना आना चाहिए +11, तो 26 + 11 कितना हो जाएगा +37। अब यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए उसमें +37 करने पर 98 आना चाहिए, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखो 35 + 26, 6 5 कितना 11, 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6, कितना आ गया 61, और 61 + 37 कितना हो जाएगा 7 और 1 8 और 6 और 3 98, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 61, क्या आ जाएगा 61, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऑड नंबर तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ हमने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस और निकाली, तो +2 +2 +2 +2, क्लियर। अब यहाँ देखो तो हमारा यहाँ पर क्या है सर, कितनी बार डिफरेंस निकालना पड़ा 1 2 और कितनी बार 3 बार, मतलब संख्याओं के अंतर का अंतर क्या है समान है, डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर आर सेम। तो यहाँ देखो तो अंतर के अंतर क्या है समान है, कितनी बार निकालना पड़ा 3 बार, क्या है समान, ये आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, अब यहां देखो दूसरा टाइप हमारा क्या है, डबल और ट्रिपल सीरीज सेट इन अ सिंगल सीरीज, एक ही श्रृंखला में डबल या ट्रिपल सीरीज चल रहे हैं। अब ये हमारा दूसरा सीरीज है, टाइप दूसरा है, जरूरी नहीं कि एक सीरीज में एक ही सीरीज चल रहा है, एक से ज्यादा सीरीज चल सकते हैं। बताओ क्या आएगा, कैसे चल रहे हैं सर, इसमें अल्टरनेट में सीरीज चल रहा है, कैसे चल रहा है अल्टरनेट में, तो अल्टरनेट में देख लो कैसे चल रहा है। 46 क्या क्या दिया है देखो, 46 50 47 55, आगे क्या दिया है 49, और यहाँ कितना 61, और यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देख लो सर 46 से 50 कितना हो रहा है +4, सर 50 से 57 फिर माइनस में चल रहा है, फिर प्लस में फिर माइनस में, इसका मतलब जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में चल रहा है, मतलब यहाँ पर 2 सीरीज चल रहे हैं, कितने सीरीज चल रहे हैं 2। तो यहाँ देखो पहला सीरीज यहाँ क्या चल रहा है सर, पहला सीरीज यहाँ चल रहा है ये अल्टरनेट में 46 प्लस कितना 1, फिर अल्टरनेट में कितना +2, तो सर ये अल्टरनेट में पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा +3, अगर यहाँ पर +3 आएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 52, क्या यही पूछा है, ठीक है। अब यहाँ देखो सर 50 से 5 कितना +5, फिर यहाँ आगे देखो प्लस का कितना 6, तो आगे कितना आना चाहिए अगर पूछा होता तो +7, किसमें 61 में, तो यहाँ कितना आना चाहिए था, यहाँ देखो 6 7 ऐड करेंगे 68, कितना आना चाहिए था 68, लेकिन क्या 68 ऑप्शन में है नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये इसका सीरीज है, हमें तो यहाँ पर ये अगला सीरीज बताना था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा 52, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, क्या चल रहा है सर, यहाँ पर 2 सीरीज चल रहे हैं अल्टरनेट में, कैसे चल रहे हैं अल्टरनेट में, 46 47 49 और 52, +1 +2 +3 या +5 +6 और +7। चलो नेक्स्ट, सर यहां चल रहा है, यहां से यहां देखेंगे अगर तो यहां चल रहा है कितना +2, यहां भी कितना +2, तो आगे भी कितना आ जाएगा +2, यानी कितना आ जाना चाहिए 7, कितना आ जाना चाहिए 7। ये तो सर पहली सीरीज है और इसी सीरीज से आंसर आ गया। अब यहां देखो 0 से 2 कितना +2, 2 से कितना 6, कितना +4। अब यहां देखो तो आगे क्या आना चाहिए, अब यहां देखो अब हम नहीं बता सकते कि आगे क्या आएगा, क्यों नहीं बता सकते,
क्योंकि सर यहाँ +2 भी हो सकता है और इसका डबल भी हो सकता है। अरे 2 का डबल कितना है 4, तो सर यहाँ 4 का डबल 8 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर है? इसलिए हमसे आगे का पैटर्न पूछा नहीं है, क्योंकि 2 का डबल 4 होता है और 2 में 2 ऐड करने पर भी कितना होता है 4, तो यहाँ पर +2 करने पर 6 भी आ सकता है, 4 का डबल करने पर 8 भी आ सकता है, इसलिए हमें ये सीरीज पूछा नहीं गया है। क्लियर मेरी बात? चल, तो +2 +4 तो आगे +6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। यानी क्या चल रहा है? +2 एंड +2, यह एक लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा है, +2 एंड +2। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बताओ आंसर क्या आएगा? 40 से 47 कितना प्लस का 7, 47 से 54 फिर कितना प्लस का 7। तो सर ये तो हमसे पूछा नहीं इस वाले सीरीज में, तो आंसर आएगा नहीं। आएगा क्या? नहीं। तो यहां देखो एक हमारा प्लस का सीरीज चल रहा है, तो पहले वाले सीरीज से तो तेरा आंसर नहीं आ पाएगा। तो दूसरे वाले सीरीज को देखो सर, 60 से कहां जा रहा है 53, कितना माइनस का 7। तो सर यहां पर क्या आएगा? यहां पर भी क्या आएगा? माइनस का 7। कितना आएगा? माइनस का 7। तो अगर यहां पर भी हम -7 कर देंगे, तो हम -7 किस में करेंगे बताओ? सर अब हम -7 करेंगे किसके ऊपर? 53 के ऊपर। तो 53 - 7, सर ये कहां पहुंच गए? 3 माइनस किया तो पहुंच गए 50, और 4 माइनस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 46। तो यहां क्या आ जाएगा? 46। ये दूसरी वाली सीरीज से आंसर है। पहली वाली सीरीज क्या चल रहा है? 40 से 47 कितना प्लस का 7, 47 प्लस कितना 7, कितना आ जाएगा? 54। तो अब आगे क्या आएगा बोलो? सर आगे 100% कितना आएगा बोलो? 61 आएगा। कितना आएगा? 61। 54 में कितना ऐड करेंगे? 7, तो कितना आ जाएगा? 61। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? 46। क्या सीरीज चल रहा है? -7 एंड -7, और दूसरी सीरीज क्या चल रही है? +7 एंड +7। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो तीसरा टाइप क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15, जिनका सम कितना होता है? 328। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिनका सम कितना होता है? 1060। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलो बताओ आंसर क्या आएगा? अब यहां देखो 23, फिर क्या दिया हुआ है? सेट 23 के बाद 29, तो 23 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 29। 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 31। तो 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 37। सर 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 41। 41 के बाद 43, और 43 के बाद क्या आएगा? 47। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37। अब यहां देखो 29 और 31, और दूसरा 41 और 43, ये दोनों क्या हैं? सर ये और ये दोनों, ये हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। अब बोलोगे सर ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? सर ऐसे नंबर, प्राइम नंबर, जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। जिनके बीच का प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। देखो 29 और 31, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि डिफरेंस कितना है? सर अंतर कितने का है? 2 का। सर यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर? तो सर पहला ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है बताओ? 3 और 5, 3 और 5, दूसरा 5 और 7, नेक्स्ट 11 और 13, 11 और 13, फिर नेक्स्ट 17 और 19, 21 तो होगा नहीं, 17 और 19, फिर जहां चले जाओगे 29 और 31, 41 और 43, कितने होंगे? 6। तो 1 से लेकर 50 तक 6 क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है? चलो, तो 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? फटाफट देख लो। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15, जिनका सम कितना होता है? 328।
1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25, जिनका सम कितना होता है? 1060। 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? बोलो 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। छाप लो जल्दी से। दो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो वहां की सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे हैं? ऑड है। नेक्स्ट, लेकिन यहां पर सीरीज कैसा चल रहा है? अल्टरनेट प्राइम नंबर का। कैसे चल रहा है? अल्टरनेट प्राइम नंबर का। अब यहां देखो, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? बोलो सर 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आएगा, लेकिन 7 यहां नहीं है, यहां क्या है? 11। मतलब यहां पर क्या चल रहा है? अल्टरनेट प्राइम नंबर। क्या चल रहा है? अल्टरनेट प्राइम नंबर। फिर देखो सर 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? बोलो सर 11 के बाद यह नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 13। तो 13 को छोड़ना है, आगे क्या आएगा? 17। अब बताओ 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 19। 19 को छोड़ना है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 के बाद क्या आएगा? 23। सर 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? बोलो 29। तो 29 को क्या करना है? छोड़ना है, क्या आएगा? 31। क्या यही दिया हुआ है? और 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 37। तो 37 को छोड़ना है, आगे क्या आएगा? 41। क्या ये ऊपर वाली सीरीज चल रही है? 5, 11, 17, 23, 31 और 41, यही सीरीज चल रही है। और हमें पूछा किसका है? बोलो हमें पूछा किसका है? सर 17 के बाद। तो 17 के बाद क्या आएगा? 23। 17 के बाद क्या आएगा? 23। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां क्या चल रहा है? सर यहां चल रहा है अल्टरनेट प्राइम नंबर। क्या चल रहा है? अल्टरनेट प्राइम नंबर। अल्टरनेट प्राइम नंबर। अल्टरनेट प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो। यहां देखो 1 से स्टार्ट करो, 1 से 3 की तरफ जाओ। 1 से कहां जाना है? 3 की तरफ। 1 से कहां चले? 3 की तरफ। ये ऐसा कर ले, कितना आ रहा है? चलो देखते हैं। सर यहां कितना प्लस का? 3। यहां देखो कितना प्लस का? 5। तो यहां कितना आना चाहिए? 3, 5। तो यहां कितना आना चाहिए? 7। कितना आना चाहिए? 7। और 9, 7 कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। 3, 5 और 7। अब यहां देखो, पहला तो ये हो गया, आंसर कितना आ गया? 16। क्या आ गया? 16। अब दूसरा देखो, आंसर तो हमारा 16 ही आएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां ये लग सकता है, यहां देखो क्या दिया हुआ है? 1, 1। अच्छा मुझे पता है आंसर तुम लोग क्यों नहीं दे पाए। तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसमें भी प्राइम नंबर ही चल रहा होगा। सही बात है कि नहीं है? हाँ, इसीलिए आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि तुम सोच कर बैठ गए कि सर ये सेम टाइप का तो क्वेश्चन आएगा, प्राइम नंबर का ही आएगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया और तुम्हें क्या कर दिया? मैजिकल नंबर का क्वेश्चन दे दिया। चलो अब यहां देखो, अगर यहां मैं ध्यान से देखूं तो सर ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो 1 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? जब भी 1 आए तो ये सबसे खतरनाक होता है, तो हमेशा लगा कर देखो। सर 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी कर दो हमेशा कितना होगा? 1 ही। तो 1 का स्क्वायर। सर यहां मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो छोड़ दो इसको। फिर यहां देखो ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ। सर ये 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं? बोलो हाँ। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो हाँ। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं? सर जब यहां पर ये आया तो सर मुझे पता चला 1 का स्क्वायर फिर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो आगे क्या आएगा? सर आगे आएगा 4 का स्क्वायर। कितना आएगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16। यहां से भी बता सकते हो और यहां पर अल्टरनेट सीरीज में भी बता सकते हो। सर 5 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7।
बोलो क्लियर है? तो क्या चल रहा है सर, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा 4 का क्यूब। आगे अगर सीरीज दिया होता तो क्या आता 4 का क्यूब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। चलो बता दो सर, क्या ये मैजिकल नंबर का सीरीज है? बताओ क्या ये मैजिकल नंबर का सीरीज है? हाँ ये मैजिकल नंबर का सीरीज है। क्या लिखा हुआ है 56, यहाँ क्या लिखा हुआ है 72, यहाँ क्या लिखा हुआ है 72, यहाँ 90, यहाँ क्या लिखा हुआ है 11 10 और 13 2, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। पहला तरीका क्या है कि सर ये मुझे मल्टीपल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? मल्टीपल। सर ये 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 8। क्या लिख सकता हूँ बोलो 7 इंटू 8। इसको मैं आगे क्या लिखूंगा 8 इंटू 9, फिर इसको क्या लिखूंगा 9 इंटू 10, तो इसको आगे क्या लिखूंगा 10 इंटू 11, तो आगे क्या लिखूंगा 11 इंटू 12, तो आगे हमारे पास आएगा 12 इंटू 13। और किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो जो हमारा छोटा नंबर है उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर, और उसी को ऐड कर देते हैं। कल ही बताया था। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 156। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 156। बोलो क्लियर है? ये हमारा पहला तरीका है क्योंकि मल्टीप्लाई दिख रहा है 7 इंटू 8 8 इंटू 9 9 इंटू 10 10 इंटू 11 11 इंटू 12 और 12 इंटू 13। दूसरा तरीका क्या है कि सर ये 56 है, अब इसको हम मैजिकल नंबर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैजिकल नंबर। सर मैं इसको क्या लिखूंगा 56 को सर 7 का स्क्वायर प्लस 7, बोलो जल्दी से 7 का स्क्वायर प्लस 7। सर इसको मैं क्या लिखूंगा 8 का स्क्वायर प्लस 8, आगे इसको लिखूंगा 9 का स्क्वायर प्लस 9, इसको मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर प्लस 10, आगे लिखूंगा 11 का स्क्वायर प्लस 11, और यहां लिखूंगा 12 का स्क्वायर प्लस का कितना 12। ये क्या बन गया सर मैजिकल नंबर। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर पहले 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आंसर हमारा कितना आएगा बोलो? आंसर तो हमारा 156 ही आएगा। क्या आएगा 156 आएगा। यही हमसे पूछा है। 144 प्लस 12 कितना आ जाए? कैसे निकल रहा है? डिफरेंस का डिफरेंस भी निकल ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर सभी में कितना ऐड हो रहा है एक। यहाँ देखो 56 से कितना जा रहा है 72, तो कितना जा रहा है सर 4 इधर 12 उधर 16, ठीक है 16 18, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 20, तो +2 +2 +2, तो कितने तरीके 16 18 20 22, तो आगे क्या आएगा 24। सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है +2 +2 +2, तो कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलो तो जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो, बस आंसर जल्दी आ जाए। चलो बताओ। अब देखो 336 को मुझे कुछ नहीं दिखा सर। मुझे अगर मान लो ऐसी सीरीज दिख रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक नंबर को पकड़ लूंगा। अब जैसे मैंने 210 के बारे में बताया हुआ है, 210 को भी पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं। सर ये जो 336 है ये किसके क्यूब के पास है बोलो? 7 के क्यूब के पास है। किसके क्यूब के पास है? 7 का क्यूब। तो यहां देखो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, छोड़ो ना, इधर से स्टार्ट करें क्या? ये क्या है सर? 1 का क्यूब माइनस कितना? 1 का क्यूब माइनस 1। जिसका क्यूब करना है उसी को क्या करना है? माइनस, क्योंकि 0 है ना। तो 1 का क्यूब कितना? 1 माइनस कितना 1। 1 का क्यूब माइनस 1, फिर आगे आ जाओ 2 का क्यूब माइनस 2। जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं? माइनस। तो 2 का क्यूब माइनस 2 कितना है बोलो? ये 8 माइनस 2 कितना 6। यहाँ 1 माइनस 1 कितना 0। अभी सीरीज को भी देखते चलेंगे। सर यहाँ 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 3 कितना 24। आ रहा है सीरीज की नहीं? तो यही तो हमसे पूछा है। तो आगे क्या आएगा 4 का क्यूब माइनस 4, तो 64 माइनस 4 कितना आ जाएगा 60। आगे सर 4 का क्यूब, तो आगे आएगा 5 का क्यूब माइनस 5,
ये कितना आ जाएगा 125 माइनस 5 120। तो यहाँ क्या आएगा 6 का क्यूब माइनस 6, तो 216 माइनस 6 210। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, आगे आएगा 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब 343 माइनस 7 कितना 3, 3 उधर 4 इधर कितना 336, ये आ गया। हमसे कौन से वाले को पूछा था बताओ, हमें पूछा था ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला पूछा था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 60। 4 का क्यूब माइनस 4, 3 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब माइनस 2, 1 का क्यूब माइनस 1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्या दिया। 100 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तो 25 इंटू 4 लिख सकता हूं और 20 इंटू 5 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं सर? 20 इंटू 5 लिखूंगा तो सर 20 का मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि 20 कैसे आएगा। लेकिन अगर इसी में 25 इंटू 2 लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा सर ये 5 का स्क्वायर इंटू कितना लिखा है, इंटू 4 लिखा है। अगर 5 का स्क्वायर इंटू 4 लिखा है, 100 को मैं देखूं, किसी को भी मुझे रेंडमली पिक करना है कि सर चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां मैं देखूंगा। तो चलो इसको मैं क्या लिख रहा हूं सर, इसको मैं लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर इंटू कितना 4, 25 इंटू 4 लिख दिया कितना 100। अब यहां देखो तो सर ये 180 का भी तो मुझे पता है, 180 क्या होता है बोलो सर, ये होता है 6 का स्क्वायर इंटू 5। अरे सर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 180 होता है। तो यहां देखो अब मुझे समझ आ गया। तो सर क्या इसको मैं देखूं कि सर क्या ये 7 का स्क्वायर इंटू 6 तो नहीं लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर 9 छक्का 54 सर यूनिट डिजिट पर कितना है 4, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो सर क्या ये 8 का स्क्वायर इंटू 7 तो नहीं लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर इंटू 7, 8 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 7 8, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, मतलब यही कुछ चल रहा हो। तो आगे क्या आ जाएगा बोलो सर, यहाँ आगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 1 कम कितना 3। इसको देखूं सर ये कितना आ जाएगा, इससे 1 कम 3 का स्क्वायर इंटू 1 कम कितना 2, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो सर 2 का स्क्वायर इंटू 1। तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 कितना 1, 2 का स्क्वायर इंटू 1 कितना 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना 18। तो आगे 4 का स्क्वायर इंटू 3 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 3 48। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। तो यहाँ क्या चल रहा है बोलो सर, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उससे 1 कम का क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर इंटू 2, आगे 4 का स्क्वायर इंटू 3, बातें कौन कर रहा है, 5 का स्क्वायर इंटू 4, आगे आएगा 6 का स्क्वायर इंटू 5, आगे यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 6। ये हमारा क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। यानी जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे उससे 1 कम का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो समझ में नहीं आता, क्लियर है। तो इन्हीं के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी देखो अभी तो टाइप वाइज समझ आते जब कोई मिसलिनियस का क्वेश्चन आता है। अब देखो फिर से आ गया, अब इस लिखा हुआ है, अब टाइप लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 3 से 7 कैसे जा सकते हैं बोलो, 3 से 7 कैसे बना सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 भी तो कर सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर तो बहुत नहीं आएगा, तो सर 3 को क्या करेंगे डबल कर देंगे और +1 करेंगे, फिर 7 को क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड करेंगे +2। तो सर 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार और कितना करेंगे +3। तो अब आगे क्या करेंगे सर, 95 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो 5 बार, कितनी बार 5 बार, और क्या करेंगे प्लस, उससे 1 कम प्लस करेंगे। चलो यहां देखो 3 7 23 95 और आगे यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 2 प्लस कितना 1, ये कितना हो गया 7। फिर देखो 7 इंटू 3 प्लस का कितना 2, यहाँ +1 यहाँ +2, तो आगे क्या आएगा +3। 23 इंटू 4 प्लस का कितना 3, ये आ गया 95। अब आगे क्या आएगा बोलो 95 इंटू 5,
95 इंटू 5, अब प्लस का कितना आएगा 4, तो यूनिट डिजिट पर कितना आना चाहिए 9। कितने आंसर है जिनके यूनिट डिजिट पर 9 है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, कैरी कितना 2, 45 और 2 कितना हो गया 47, प्लस कितना 4, ये हो गया 479, कितना हो गया 479, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 1, आगे मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का कितना 2, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 3, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 4। जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक कम का क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट बताओ आंसर। 4, 10, 82, 244 एंड 7, 30। दिमाग लगाओ जल्दी से बताओ। दिया है 4, 4, 10, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, कितना आ रहा है 82, 244 और यहाँ कितना आ जा रहा है 730। अब पहले ये बताओ 4 से 10 कैसे जा सकते हैं? तुमने ठीक कहा सर 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 2 कर देते हैं, लेकिन सर ये सीरीज तो आगे आ नहीं रही है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि सर 4 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 3 का और माइनस 2 कर दूं, तो कहां पहुंच गए हम 10 पर। इसी तरह से अगर 10 इंटू में कितना कर दूं 3, अब माइनस कितना कर दूं 2, तो कितना आ जाएगा 28, कितना आया मेरे पास यहाँ 28। अब देखूंगा कि सर 28 से आ रहा है कि नहीं, तो 28 ये कितना हो गया 28, 28 इंटू कितना करूं 3, और माइनस कितना करूं कांस्टेंट, ये -2 हो रहा है, कितना हो रहा है कांस्टेंट, तो 28 इंटू 3 कितना हो जा रहा है बोलो 84, -2 82 आ रहा है। फिर यहाँ देखो 82 इंटू 3 माइनस का कितना 2, अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 6 में से कितना माइनस करोगे 2, तो कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, 12 यूनिट डिजिट पर कितना है 2, -2 कितना आ रहा है 0, मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये आ जाएगा 244 इंटू कितना 3 माइनस का 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो 30 - 2 कितना 28, ऑप्शन नंबर बी हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या चल रहा है मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का कितना 2 चल रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए ये बताओ फटाक से। अब यहां देखो 181 आगे क्या लिखा है 191, आगे लिखा है 202, क्या लिखा है 202, आगे क्या लिखा है 206 और आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। चलो तो सब कुछ भी समझ ना आए तो क्या करो डिफरेंस निकालो, कुछ भी समझ ना आए तो डिफरेंस निकाल लो। और इतना बड़ा नंबर है कौन सा ऐसा दिमाग में कोई चीज क्लिक कर जाएगा। कितना ऐड हो रहा है बोलो 10, कितना ऐड हो रहा है 10, ठीक है बहुत बढ़िया। यहाँ कितना ऐड हो रहा है बताओ, कितना ऐड हो रहा है सर 91 से 211 प्लस का कितना 11, तो सर आगे कितना ऐड होना चाहिए 12, आगे कितना ऐड होना चाहिए 12, तो 206 प्लस 12 कितना आना चाहिए सर, यहाँ तो 206 दिया है, तो बात क्या हो गई खत्म हो गई, यहीं पर खत्म हो गई कि नहीं हो गई सर। ये 11 और 12 है क्या, 10 और 11 है क्या, अभी यहाँ तक बिल्कुल काम ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ है क्या काम नहीं, यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक है। अब हम ये पता करें कि सर ये +10 और +11 आ कहाँ से रहे हैं, तो ध्यान से देखो जो पहला नंबर है क्या है, जो पहला नंबर है कितना दिया है 181, अगर मैं 181 का डिजिटल सम कर दूं 18 + 1 तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसी का डिजिटल सम इसमें ऐड किया हुआ है। फिर आगे देखो सर इसका डिजिटल सम आगे वहां ऐड किया हुआ है 1 + 9 + 1 कितना हो गया 11, तो ये +11 ये है, तो आगे इसका डिजिटल सम कितना होगा 2 + 2 कितना 4, तो ये कितना हो गया 206। अब इसका डिजिटल सम क्या होगा 2 + 0 + 6 ये कितना आ जाएगा 8, तो
तो 8 यहाँ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 214। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 214। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता। क्या दिमाग वहां क्लिक करेगा? नहीं। इसलिए जितने भी टाइप एग्जाम में पूछे गए एटलीस्ट हम वो करके जाएं जिससे हमारे दिमाग में काम कर सके, सर ऐसा भी हो सकता है। पहले तो तुमने देखा कि सर डिफरेंस, अब यहाँ कितना भी डिफरेंस का डिफरेंस निकालते रहोगे आंसर आएगा क्या? नहीं। सर यहाँ 11 से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आएगा नहीं। सर यहाँ प्लस का 1 माइनस का 7, क्या कभी ऐसे लॉजिक लग पाएगा? नहीं। तो यहाँ क्या चल रहा है, इनके डिजिटल सम करके क्या किया, इधर ऐड किया, इनका सभी का डिजिट सम करके इधर ऐड किया, इनका सबको डिजिट सम करके अंकों का योग करके आगे प्लस किया। तो यहाँ कितना करेगा 8, तो 2 से 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 214। कितना हो जाएगा 214। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए है, कितना 6 15, यहाँ क्या दिया है 6, यहाँ क्या दिया है 15, यहाँ क्या दिया है 35, यहाँ क्या दिया है 77 और यहाँ क्या दिया है 143। चल इसका आंसर तो आना चाहिए था क्योंकि आज ही कॉन्सेप्ट बताया। अब देखो सर ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 3, क्या लिख सकता हूँ 2 into 3। सर 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 into 5। अरे बोलो ना कितना 3 into 5, तो 5 into 7 अगला प्राइम नंबर, फिर 7 into अगला प्राइम नंबर क्या है 11, तो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 13। कितना है 13, अरे बोलो जल्दी से। तो सर 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 13 into 17। अब देखो पूरा तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कितने ऑप्शन है? हाँ 2 ऑप्शन है यहाँ पर। कितना सर 2 ऑप्शन है, तो इनको तो हटा दो, ये तो होंगे नहीं, इन्हीं 2 में से होंगे। अब देख लो 17 दिया 51 की 1 हासिल कितना 5 और 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। कितना आ जाएगा 221। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या कर रहा है सर प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। मैं तुम दोनों को क्लास से बाहर भगाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर, लेकिन कैसे प्राइम नंबर? कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। पहले 2 से 3 का, फिर 3 से 5 का, 5 से 7 का, फिर 7 से 11 का, फिर 11 से 13 का। क्लियर? ये हो गए हमारे कितने 18। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बता दो। चलो इसका आंसर बताओ, ठीक है।